ओ भाई गजब तबाही। हाँ भाई, धमाल 4 ट्यूसडे शॉकिंग शॉकिंग मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी और शॉकिंग आज की बुकिंग। ट्यूसडे नहीं, इसको ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे कहिए, क्योंकि भाई आज टिकट के प्राइस थोड़े कम है। हालांकि वेलकम टू दी जंगल से कंपैरिजन करोगे तो भाई बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू दी जंगल का ऑलमोस्ट सब जगह 99 92 रुपीज़ था, 149, मतलब 149 से ऊपर तो था ही नहीं। इसका 50% 149 है, 99 है नहीं, और 250 400 वो तो है ही हर जगह। तो गाइज इस ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे का क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आज इस मूवी की जबरदस्त तरीके की ऑक्यूपेंसी आ रही है? वहीं ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ चुका है। मेकर्स ने तड़कते भड़कते पोस्टर दे दिए। क्या पोस्टर दिए हैं मेकर्स ने, क्या सीन है, क्या सिनारियो, इन सब के ऊपर होंगी बात। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट मेरे भाई कि लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अरे भाई लाइक सब्सक्राइब कीजिए अजय देवगन के फैंस, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कल के ऑफिशियल रिपोर्ट्स को ही खंगालेंगे। अकॉर्डिंग टू तरन आदर्श दोस्तों, इस मूवी के जो रिपोर्ट्स से सामने आए हैं वो काफ़ी दुरुस्त आए हैं, लेकिन मेकर्स अगर चाहते तो गाइस थोड़े और एक्स्ट्रा नंबर देके इसके नंबर को 9 करोड़ से ऊपर पहुंचा लेते। लेकिन मेकर्स ने कहा कि इस मूवी ने अपने मंडे के टेस्ट में बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त अंक हासिल किया है और 8 करोड़ 91 लाख रुपए निकाला है। 91 मतलब 91 लाख रुपीज़, 8.91 करोड़। ट्रेड कह रहा था 8.75 करोड़, यानी कि ट्रेड और मेकर्स में सिर्फ 15 से 20 लाख का फर्क ओनली। हाँ भाई, सिर्फ 15 से 20 लाख का फर्क। कम से कम 9 करोड़ भी बोल देते तो सही रहता। हालांकि गाइस देखो, कुछ लोग ये बोल के इस मूवी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पहले सोचा था कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, अब ये मूवी टुवर्ड्स हिट होने चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं। लाइक फर्स्ट डे ट्रेड ने बोला 14 करोड़, मेकर्स ने 15.5। सेकेंड डे ट्रेड ने बोला लगभग 22.5, तो मेकर्स ने 23.5। थर्ड डे ट्रेड ने बोला लगभग 28.5, तो मेकर्स ने भी ऑलमोस्ट 28.5। मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था फर्स्ट डे के नंबर को देखने के बाद कि यहाँ पे ये लोग ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही मामला ट्रेड के हिसाब से आया, जो कि अपने आप में एक सबसे मजबूत पक्ष है इस मूवी का। यानी कि अब इसके नंबर्स आते रहेंगे। तरन आदर्श नंबर देना कब छोड़ता है बताऊँ गाइस? जब यहाँ मेकर्स हरामपंती करते हैं, जब मेकर्स एक्स्ट्रा नंबर बताते हैं, मतलब जिनके जितना नंबर आता भी नहीं है उतना बताने लग जाते हैं, तब होता है गाइस। तो इस तरीके से ये मूवी 76 करोड़ 12 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। टोटल नेट कमाई 76.12 करोड़। और यही चीज़ मेकर्स ने भी दोस्तों पोस्टर देख के बताया है। मेकर्स के हिसाब से इस मूवी ने ऑडियंस लव डिड ऑल द टॉकिंग 76.12 करोड़ की दोस्तों कमाई करने वाला पोस्टर दिया है। जहाँ वेरी फर्स्ट डे 15.5, सेकेंड डे 23.31, थर्ड डे 28.40, डे 4 8.91, 8 करोड़ 91 लाख रुपए। देखो भाई, इसको कम से कम बहुत भी कुछ बुरा अगर तो गाइज मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए 7.5 करोड़ चाहिए था। और देखो इस मूवी ने न केवल 7.5 बल्कि 8.5 से भी ऊपर 8 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई की। और गाइस वो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो मंडे है ये बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि आज टिकट के प्राइस कम है। तो हमारे लैंग्वेज में वो कोई पागल ही होगा जो कल जाएगा देखने, मतलब मंडे को गया होगा देखने। लेकिन भाई बहुत से लोग गए हैं, कहीं मूड बन जाता है, कहीं लोग बाहर रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंतज़ार नहीं होता, तो गाइस देखने लग जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग इस मूवी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाइस अगर आप लोग IMDb में जाओ, ठीक है, IMDb में अगर आप लोग जाओ और पहले आप वेलकम टू द जंगल का इंटरेस्ट वो चेक करो, बुक माई शो रेटिंग, तो उसका बुक माई शो रेटिंग आपको देखने को मिलेगा समथिंग कुछ 4.6। आप लोग बोलोगे उसका 4.6, तो इसका डेफिनेटली होगा 5 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। तो गाइज मैं शॉक्ड हो गया खुद देख के। 7, हाँ भाई 10 में से 7.0, यानी कि 10 में से 7। और ऐसा नहीं है कि 1-2 हज़ार लोगों ने इंटरेस्ट दिया है भाई, 16 से 17 हज़ार लोगों ने दोस्तों यहाँ पे इसको रेट किया है, 16 से 17 हज़ार लोगों ने। और अगर आप लोग धमाल 1 की बात करते हो तो भाई ये धमाल 1 को एक ट्रिब्यूट दे रहा है, उसकी 7.3 रेटिंग है। तो भाई अगर आप लोग देखो तो अगर ये, और हाँ धमाल अगर आप बोलोगे ठीक है सारे सबके ऐसे ही हो, नहीं, टोटल धमाल की बात करोगे तो 4.3। हाँ भाई, और अगर दोस्तों आप लोग डबल धमाल की बात करोगे तो भाई जो डबल धमाल 2011 में आई थी उसकी रेटिंग है 4.1। लो, और वो मूवी भी हिट हो गई थी। तो IMDb के दोस्तों हिसाब से तो ये मूवी भाई मास्टरपीस है। लेकिन इतनी बहुत मतलब इस फ्रेंचाइजी से कुछ अलग चली गई नहीं, ये अच्छी मूवी है। प्रीवियस पार्ट से तो भाई अच्छी है, उससे प्रीवियस से भी अच्छी है, पार्ट 1 के लेवल की मूवी है। हालांकि पार्ट 1 एक ज़बरदस्त ओरिजिनल था, वो चीज़ें दोस्तों एक अलग ही फ्लेवर लेके आया था, उसके डायलॉग्स वगैरह, ये उस प्रकार की नहीं है, उससे कमज़ोर है ये बात मानूंगा,
लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रिब्यूट, मतलब उस पार्ट 1 को ट्रिब्यूट देने वाली मूवी कह सकते हो। बहरहाल ये तो रही गाइस कल तक की बात है। अब हाँ, ट्रेड के हिसाब से वर्ल्ड वाइड का क्या रहा, तो गाइस ट्रेड ने क्या किया था, ट्रेड ने कल के नंबर 875 बताए थे, 8.75 करोड़। अब हुआ ये कि भाई ट्रेड के हिसाब से ओवरसीज से लगभग 1.5 करोड़ आया, 2 करोड़ मान लो, टोटल वर्ल्ड वाइड 103 करोड़ रुपए दोस्तों इस मूवी ने कमाया। लेकिन मेकर्स के हिसाब से ये नंबर लगभग 3 से 4 करोड़ एक्स्ट्रा है, यानी कि 107 करोड़ इस मूवी का वर्ल्ड वाइड हो गया होगा। अभी तक इन हैंड दोस्तों 107 करोड़ रुपए की कमाई इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल में कर ली है। चलो अब हम लोग घूम फिर के आते हैं आज यानी कि डे 5 के दिन क्या कर रही है ऑक्यूपेंसी सुबह की कैसी आई, क्योंकि कल झटकेदार ऑक्यूपेंसी थी। मतलब कल मतलब समथिंग कुछ अगर हम लोग देखें तो 7% की ऑक्यूपेंसी थी गाइस, कुछ 7.5 करीब है ना, 7.5 समथिंग। आज क्या है, उससे पहले मैं बुक माई शो में जाके देखूंगा कि इस वक्त करंट सिनारियो में कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोग अभी की बात करोगे तो लगभग 9000 टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट इन लास्ट 1 आवर, 9000 टिकट सोल्ड आउट। हालांकि ये अभी तक 10-12 हज़ार हो जाना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे का दिन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें, क्योंकि देखो भाई एक बात याद रखना है, हर जगह नहीं है ऑफर 149, कुछ कुछ जगह ही है टिकट के प्राइस कम, कुछ कुछ जगह। तो ब्लॉकबस्टर जो ट्यूसडे है उसका पूरा गाइस यहाँ पे इन लोगों ने टिकट प्राइस कम नहीं किया है। सुबह सुबह की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो भाई सुबह सुबह 9.5% की ऑक्यूपेंसी, कल 7.5 आज 9.5, सुबह ही 2% की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा आ गई। जहाँ दिल्ली में इसके पास कल के बराबरी शोज़ हैं, 1,1044 शोज़, 14% सुबह सुबह लोग आ गए। मुंबई 836 शोज़, 11% सुबह सुबह लोग आ गए। अहमदाबाद 650 शोज़, सुबह सुबह 8% की ऑक्यूपेंसी। सूरत 371 शोज़, 5%। पुणे में 10%। बेंगलुरु 255 शोज़, 10%। हैदराबाद में 234 शोज़, 7% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 210 शोज़, 14% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 205 शोज़, 4% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 161 शोज़, 25% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में 1600, 9% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 82 शोज़, 4% की ऑक्यूपेंसी। ये क्वेश्चन, ये कुछ सिनारियो, ये कुछ हिसाब किताब सामने आया है मेरे भाइयों। अब आप लोग बोलोगे कि ये आज क्या कमाएगी, तो भाई देखो कुछ भी बुरा होगा ना, ये फिर भी कल से 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमाएगी, कुछ भी बुरा अगर हो जाए इसके साथ, क्योंकि सुबह की ऑक्यूपेंसी ने इस ओर इशारा कर दिया है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये मूवी कम से कम 10 करोड़ तो दोस्तों आज करे, 10 भी नहीं तो 9.5 तो बनता है, 10 करोड़। लेकिन दोस्तों ये डेफिनेटली करेगी, डेफिनेटली करेगी, देख लेना। तो अगर 76 करोड़ 21 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी का हो गया है, 76 करोड़ 21 नहीं है, 76 करोड़ 12 लाख हो गया है, तो 10 ऐड होने के बाद ये भाई 86.12, मतलब ये एक हफ्ते में 100 करोड़ नेट तो कर ही रही है। तो गाइज अगर आप लोग देखो तो 94 या 93 करोड़ रहा था उस मूवी का वेलकम टू द जंगल का, ये 100 करोड़ से ऊपर जा रही है पहले हफ्तों में। क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा है या नहीं, या फिर वेलकम टू द जंगल के तहत 140-150 करोड़ में दम तोड़ देगी? मुझे लग रहा है कि दोस्तों इस मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है नेट का, क्योंकि आगे आने वाली कोई बहुत बड़ी मूवियाँ नहीं है हमारे पास, अब सीधा हम लोग अगर कोई मूवी देखेंगे तो गाइज अब शायद मेरे ख्याल से ये ओडिसी है, इसके बाद 24 तारीख को 1-2 मूवी आ रही है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है। क्या कहना है दोस्तों आपका, बताओ। अभी के लिए इतना ही।